नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज गणेश चतुर्थी के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप और इंट्राडे सेटअप क्या है। साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए, और साथ में टीओआई और ओपन इंटरेस्ट किस लेवल पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो उस सब पे आज डिस्कशन करें। और हां, आज जो डिस्कस हम करने वाले हैं, दो स्टॉक दोनों सेम सेक्टर के हैं, लेकिन एक बाई साइड रहेगा और दूसरा सेल साइड रहेगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, कैसे उसको आप ट्रेड कर सकते हो, जिसको पेयर ट्रेड बोलते हैं। तो पेयर ट्रेड आप कैसे कर सकते हो और क्या आपका बेस रहेगा उसको अगर पेयर ट्रेड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी 59 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया मंडे को, और बैंक निफ्टी 251 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया मंडे को। अब अगर हम ईओडी के सेटअप की बात करें, आपको याद होगा संडे के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ब्रेथ जो है एक्सट्रीम जोन में है निफ्टी का, यानी इंडेक्स का, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सो पॉसिबल एक टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन हो सकता, और ये आपको मंडे को प्राइस एक्शन में आपको दिखा। अब वहीं पे अगर हम बात करें मिड कैप का और स्मॉल कैप का, सो स्मॉल कैप और मिड कैप आउट परफॉर्म करते रहे। दोस्तों, अगर मंडे का जो आउट परफॉर्मर अगर सेक्टर की बात करें, तो आउट परफॉर्मर सेक्टर कौन सा? पीएसयू सेक्टर था, पीएसयू बैंक। और पीएसयू बैंक 11 सितंबर को मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि यहां से पीएसयू बैंक काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है, और उसमें भी, और जो कि आपको स्क्रीन पे दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी, वो जाकर आप वीडियो आप देखना, उसमें आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक आउट परफॉर्मर था और कंटिन्यूअस वहां से आउट परफॉर्म किया। मंडे को अगर आप जाके देखिए, तो मंडे को भी इंडियन ओवरसीज बैंक ऑलमोस्ट 17-18% पॉजिटिव क्लोज दिया था। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी अगर आउट परफॉर्मर अगर आपको मिलता है, और जो आउट परफॉर्म करता है वो कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म करते रहता है, जो अंडर परफॉर्म करेगा वो अंडर परफॉर्मेंस ही कंटिन्यू। तो आपको आउट परफॉर्मर के साथ रहना है, चाहे जिस सेक्टर को। अब देखते हैं निफ्टी का। तो ये निफ्टी का ईओडी सेटअप में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, कॉलम ऑफ एक्स में है। और इसका जो लेवल्स जो है, अगर 19,527 के नीचे अगर आता है तो ही एक बेरिश आपको दिखेगा, अदरवाइज अभी तो कहीं कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, डिस्पैरिटी जरूर हाई है। डिस्पैरिटी दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड मूविंग एवरेज। सो यस, पॉसिबल एक टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन जरूर आपको दिख सकता है यहाँ पे चार्ट। बट अगर नेक्स्ट फॉलो थ्रू यानी नेक्स्ट डबल टॉप बाई अगर इस कॉलम पे अगर आता है, यानी कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ, और उसके बाद डबल टॉप बाई आता है, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, और एक काउंट भी ओपन हो जाएगा इस कॉलम से। और ये आपका अपसाइड का जो काउंट है 20,293, ये अभी भी ओपन है। अगर बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी कॉलम ऑफ एक्स, यस, ये कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ में हो गया। अब नेक्स्ट डबल टॉप बाई का लेवल क्या है? 46,280 के ऊपर अगर क्लोज देता है, तो पॉसिबल ये आप एक काउंट इस कॉलम से लगा सकते हो। 48,480 तक दिख सकता है। कब? जब अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो। क्लोजिंग का जो लेवल है, डबल टॉप बाई का लेवल का क्या है? 46,280। इसको आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि इसके बाद कुछ कॉलम कंसोलिडेशन हो, प्राइस और जो कि टाइम करेक्शन, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट हो, लेकिन आपको जो एंट्री लेना है आफ्टर ब्रेकआउट पे। तो करंट अगर हम बात करें, तो 44,890 के नीचे अगर क्लोज देता है तो ये बेरिश सेटअप होगा। अभी करंट जो सेटअप है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बेरिश है। अब ये देखते हैं निफ्टी का इंट्राडे का सेटअप। इंट्राडे के सेटअप में अभी भी निफ्टी बुलिश है। अब ये जो है करंट है, यानी आज के दिन का है। अगर प्रीवियस आपको याद होगा, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो आपका सेटअप टर्न हो जाता है बेरिश, बुलिश टू बेरिश। अब अगर कल अगर मार्केट ओपन होता है और उसके ऊपर
यानी इसके नीचे ही अगर क्लोज होता है, ये दोनों एंकर पॉइंट के नीचे, तो टर्न हो जाएगा आपका बेरिश में। जो कल के लिए जो लेवल्स है, निफ्टी अगर 20,220 के ऊपर, यानी इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है 5 मिनट में, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको 282 और 313 आपको दिख सकता है। और डाउन साइड अगर 20,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है, यानी सो पॉसिबल इस पॉइंट के नीचे, तो ये आपको डाउन साइड एक मूव आपको दिख सकता है 20,030 तक का। अब बिटवीन अगर इस पॉइंट, यानी ये एंकर पॉइंट और इस एंकर पॉइंट में ही ट्रेड हो रहा है, तो ये इसको बोलते हैं साइडवेज जोन, जो कि आपको सपोर्ट पे बाई और रेजिस्टेंस पे आप सेल कर सकते हो। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी अभी भी सेटअप बुलिश है इंट्राडे में। प्राइस अगर 46,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको 46,458 आपको दिख सकता है। और 45,990 के नीचे अगर सस्टेन होता है, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है 45,744 का। अगर कल ये दोनों एंकर के पॉइंट के नीचे ही क्लोज होता है, तो आपको बेरिश सेटअप, यानी बुलिश टू बेरिश आपका चेंज हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस जो बुलिश था सेटअप, वो टर्न हो जाएगा। अब ये जो है टीओआई चार्ट, तो बैंक निफ्टी का भी आज बैंक निफ्टी का टीओआई चार्ट, इसलिए कि काफी लोगों ने मुझे डीएम भी किया है कि हाँ, कि आप थोड़ा बैंक निफ्टी का टीओआई भी चार्ट आप, तो यहां पे भी आप 0.50 ही प्लॉट करना। और मैंने 46,200 का मॉर्निंग से ही वो कंटिन्यूअस सेल में था, और एक कहीं पे भी बाई आपको नहीं दिखा, बिकॉज डॉनचन का लोअर बैंड को ब्रेक कर रहा है। निफ्टी की बात करें, 20,200 का मॉर्निंग से ही सेटअप बेरिश बुलिश कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज अपर बैंड को इसने ब्रेक नहीं किया है, और कंटिन्यूअस ये डाउन साइड। उसके बाद ये आपको मॉर्निंग में ये एक फॉल आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी ने एक फॉल दिया। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कहां पे एक रेजिस्टेंस है। तो 20,200 जो आपको दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जरूर है, बिकॉज लॉन्ग टॉल बार आपको यहां पे दिख रहा है। हाँ, एक सिग्निफिकेंट जो है, एक कहीं पे आपको पुट हुआ, यानी नहीं है। अब एक 20,100 में है, तो 100 एंड 200 ये एक रेंज है। हाँ, लेकिन 200 एक रेजिस्टेंस जरूर है। इसके ऊपर जब अगर सस्टेन होता है, यानी 20,200 के ऊपर, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग आपको दिख सकता है। उसके ऊपर हो सकता है कि ये साइडवेज मूव ही रहे। अब देखते हैं दो स्टॉक। ये दोनों स्टॉक अगर आप बात करें, तो मैंने डिस्कस किया था पीएससी सेक्टर के। अब पीएससी स्ट्रांग है, आउट परफॉर्मर है पूरे सेक्टर का। उसका अगर आरईसी और पीएफसी, अब आप चार्ट में जाकर और आरईसी पीएफसी अपॉन आरईसी आप प्लॉट करो 0.25% पे। ये चार्ट आप देखो, ये इसको आप बोल सकते हो कि सॉर्ट ऑफ पैटर्न रीटेस्ट, बिकॉज यहां 2021 में लिया है, उसके बाद 22 में और अगेन 23 में। सो एवरी ईयर यहां इस एरिया में एक आरएस जो चार्ट है, यानी पीएफसी अपॉन आरईसी, ये किसी इंडिविजुअल का चार्ट नहीं है, ये रेशियो चार्ट है, यानी आरएस चार्ट है। एवरी टाइम इसी एरिया में सपोर्ट लेता है और वहां से एक अप मूव देता है। अब ये आउट परफॉर्म, यानी यहां पे क्या दिखाता है, अगर कॉलम ऑफ एक्स में है, मतलब पीएफसी न्यूमरेटर इज पीएफसी हियर, तो न्यूमरेटर इज आउट परफॉर्मिंग। तो अब यहां से हो सकता है कि पीएफसी आउट परफॉर्म करे, बिकॉज ये 23 आपको जो दिख रहा है 2023 से लेकर और यहां ये पूरे सितंबर, यानी लास्ट ऑलमोस्ट 2 महीने तक पीएफसी ने अंडर परफॉर्म किया है, आरईसी आउट परफॉर्म किया है। अब पॉसिबिलिटी यहां पे जो चार्ट पे दिख रहा है कि पीएफसी अब आउट परफॉर्म करना शुरू कर सकता है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि पीएफसी बाइंग और आरईसी सेल, बिकॉज आरईसी अंडर परफॉर्म मींस हो सकता है। अब अगर मान लो कि यहां से अगर ये कंटिन्यू, अब ये पैटर्न फेलियर लेवल क्या रहेगा, जब यहां मेरा इस लेवल को ब्रेक कर देगा, यानी डबल बॉटम सेल। इसमें भी, इस रीडिंग में भी आप सेम सब कुछ कर सकते हो, वही जो आपका डबल टॉप बाई पे बाई, डबल बॉटम सेल पे आपका पैटर्न फेलियर लेवल, ये सब आपका रीडिंग सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा। इवन आप कॉलम से आप काउंट भी प्लॉट कर सकते हो कि अपसाइड ये रेशियो कहां तक जा सकता है, यानी आरएस कहां तक जा सकता है।
अब अगर मान लो कि मैं अपने पीएफसी बाई और आरईसी सेल किया और यहीं से अगर अंडर परफॉर्मेंस पीएससी का स्टार्ट हो गया तो क्या होगा पीएससी सेक्टर का? तो पॉसिबिलिटी क्या है कि पीएफसी कम गिरेगा, आरईसी ज्यादा गिर सकता है। तभी भी हम आउट परफॉर्मेंस हुआ बिकॉज आपका न्यूमरेटर इज आउट परफॉर्मिंग। तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर मान लो कि आखिर पीएससी यहां से और आउट परफॉर्म किया तो क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है जो चार्ट पे दिख रहा है कि पीएफसी यहां से ज्यादा ऊपर जा सकता है, आरईसी कम ऊपर जा सकता है। तो आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये मल्टीपल सिनेरियो हो सकता है कि पीएफसी ऊपर जाए, आरईसी उधर रहे और मल्टीपल। तो दोनों अगर सेक्टर ऊपर जा रहे हैं तो हो सकता है कि पीएफसी आउट परफॉर्म करे। तो इसका मतलब ये इस तरह से आप अपना पेयर ट्रेड बना सकते हो बेस्ड ऑन आरएस चार्ट। बिकॉज अगर जो आउट परफॉर्मर है उसको आप बाई, अंडर परफॉर्मेंस को सेल। अब ये हुआ पीएफसी और आरईसी दोनों सेम सेक्टर का। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं एक सेक्टर यानी जो एक लेट से पीएससी सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग और निफ्टी एनर्जी इज अंडर परफॉर्मिंग, तो उसका अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स, उसका पेयर ट्रेड यानी आरएस पे चार्ट प्लॉट करके और उसका पेयर ट्रेड भी आप बना सकते हो। तो इस तरह का बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है। थ्रू आरएस चार्ट पेयर ट्रेड आप कर सकते हो। और हां दोस्तों, 8 और 9 अक्टूबर को डेकमा कॉन्फ्रेंस पुणे में हो रहा है। होप आपने रजिस्टर कर दिए होंगे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो अभी आप जाकर रजिस्टर कीजिए। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और आपको स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। और ये स्पेशल इसलिए होने वाला है कि इसमें बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। और साथ में दूसरे दिन जो 9 अक्टूबर है वो मंडे, तो वहां लाइव ट्रेडिंग यानी लाइव ट्रेड्स आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, आप जो पहले आप एक दिन पहले जो सीखे उसको कैसे आप इंप्लीमेंट, ये सब पे थोड़ा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप जाके रजिस्टर कीजिए। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो हाँ, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। लाइक आपका कम मिल रहा है मुझे। और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।